माशाअल्लाह। आइए हजरात गिरामी, अब मैं उस नौजवान मुकर्रिर को आवाज़े सुखन देने जा रहा हूँ जो अपनी खिताबत के जरिए से हमारे लहू को गरमाएंगे, क्योंकि फन्ने खिताबत वो साज है जो दिलों को तड़पा देता है, लहू को गरमा देता है। वो शोले जवाला है जो खाबिदा एहसासात और जज्बात को जगा देता है, क्योंकि तारीख इंसानी शहादत देती है कि फन्ने खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं, बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। इसी खिताबत ने गुलामी की जंजीरें काटी हैं, फतह जफर की सुर्खियां रकम की हैं। यही खिताबत जब नबी की जुबान तक पहुंची है तो दावत और हिदायत बन गई। जब वाइस के जुबान से आशना हुई तो नसीहत और मौइज़त बन गई। जब मुजाहिद ने इसे अपनाया तो नारा इंक़िलाब बन गई, और जब किसी कायद और रहबर ने इसे इख्तियार किया तो तराने सियासत बन गई। अलगर्ज मुख्तसर ये कि खिताबत ने अक़वाम मिलल की जिंदगी में कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं। इसलिए मैं बिला ताखीर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तौहीद साहब कासमी मुदर्रिस मदरसा शाही मुरादाबाद से दरखास्त करूंगा कि मजमा बड़ी देर से इंतजार में है, हजरत तशरीफ लाएं और इन मजमों के प्यास को आप बुझा दें। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तौहीद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबिय्यिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़स्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आशना अपनी हकीकत से होए दहक़ां ज़रा, आशना अपनी हकीकत से होए दहक़ां ज़रा। दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे। राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या। ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। वाए नाकामी की तू मुहताज साकी हो गया। मैं भी तू, मीना भी तू, महफिल भी तू, साकी भी तू। बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है। तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। काबिल क़द्र उलमाए किराम और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान है कि हमको और आपको एक बैनर तले इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। आज के मौजू के मुनासबत से अगर ये कहा जाए तो 1 या 2 दिन बाद आने वाला दिन इंतहाई हिंदुस्तान की तारीख में अहमियत का हामिल है। हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन ऐसे आते हैं, शायद वो हिंदुस्तान की तारीख में उससे बाबरकत या मुअज़्ज़ज़ दिन नहीं आता। एक 15 अगस्त का दिन है, एक 26 जनवरी का। 15 अगस्त का दिन वो दिन कहलाता है जिसमें हमारा ये प्यारा वतन हिंदुस्तान अंग्रेजों के तसल्लुत से, उनके चंगुल से आजाद हुआ। और 26 जनवरी वो दिन है जिसमें अपने लोगों के बनाए हुए अपने कानून अपने लोगों पर नाफिज होने का
और उस दस्तूर को इस हिंदुस्तान में चलन करने का, ऐलान करने का, उस पर अमल पैरा होने के लिए ये दिन इंतखाब में आया। वैसे तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? एक कमेटी हिंदुस्तान में 7 रुकनी 1947 के बाद बनाई गई। उस 7 रुकनी कमेटी को दस्तूर साज कमेटी कहा जाता है और उस कमेटी ने मिल करके हिंदुस्तान के आईन को, कानून को, लॉ को मुरत्तब किया और तकरीबन उसके मुरत्तब करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और इस कानून को मुरत्तब करने के बाद अगस्त 1948 में मुरत्तब तरीके पर आईन की शक्ल में छप करके आ गया और 26 नवंबर 1948 में मुख्तलिफ कमेटियों और मुख्तलिफ असेंबली और उसके इजलास के बाद ये कानून अमली शक्ल में आया, जिसे 1950 में बाज़ाब्ता मिंबरान ने मिल करके सब ने इस पर दस्तखत किए कि आज से ये कानून मेरा है, इस पर चल करके हम अब हिंदुस्तान को दीगर कौमों से मिल करके इकट्ठा होकर के तरक्की देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ये है वो मुख्तसर तारीख इन 2 दिनों की। बाकी रहा मौजू, हमने वो आयतें पढ़ी हैं जिनका ताल्लुक इस मौजू से नहीं है, वो मौजू दूसरा है। मौलाना मुराद साहब आपके जिम्मेदार हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे मदरसे, मकतब या ये कह लें कि इल्म के ऊपर थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है। वैसे असल गुफ्तगू तो हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनकी होगी। मैं कुछ देर दरमियान में आपके हायल हूँगा। मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की वो चंद आयतें पढ़ी हैं जो इस रूए जमीन पर नबी बरहक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही की शक्ल में पहली मर्तबा नाजिल हुई, या ये कह लें कि ये वो आयात हैं जो इस दस्तूर खुदावंदी को इस दुनिया पर नाफिज करने के लिए आईन की शक्ल में पहली मर्तबा अपने मुंतखब महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। और उतारने में अगर आप गौर करें तो ये आयत वो है जिसमें न नमाज का तस्करा है, न रोजे का तस्करा है, न शरई मसाइल का तस्करा है, न किसी इबादत की तरफ रहनुमाई की गई है। तो है इस आयत में क्या? अगर आप गौर करें तो कहा जाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। एक खून बस्ता से, एक मामूली चीज से आपको वजूद बख्शा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये वो आयत करीमा है जो आपकी तख्लीक को बयान करती है, खुदाई कुदरत को बयान करती है। उसके साथ साथ अगर गौर करें आप तो सबसे ज्यादा जो बात बतलाती है वो है इल्म की अहमियत। अगर हम आप होते, हमें आपको कानून बनाना होता, कुरान उतारना होता, तो जिस माहौल में, जिस कैफियत में, जिस समाज और मुआशरे में ये कुरान उतर रहा है वो मुआशरा जानियों का मुआशरा है, वो मुआशरा कातिलों का मुआशरा है, वो मुआशरा वो है जहां हर बुराई जन्म लेती है, वो मुआशरा वो है जिसे कहा जाए कि लोग माँ के इंतकाल के बाद, बाप के इंतकाल के बाद अपनी माओ को भी वरासत में तकसीम कर लिया करते थे। वो मुआशरा है जहां समाज में इज्जत नाम की दूसरों के लिए कोई चीज नहीं थी। अगर ये कह लिया जाए तो शायद गलत ना होगा कि इंसानियत दफन हो चुकी थी। अल्लाह कुरान नाजिल करता है, न जिना की बुराई है, न गीबत की बुराई है, न बोहतान की बुराई है, न कुफ्र और शिर्क की बुराई बयान की जा रही है, न कातिलों के लिए सजा सुनाई जा रही है, न समाज में फैली हुई
बुराइयों की तरफ तवज्जो डालने की कोशिश की जा रही है, आयतें उतर रही हैं, तो वो है जो तालीम की अहमियत को बयान करती हैं, इल्म की अहमियत को बयान करती हैं, दस्तूर सुनाती हैं तो इल्म हासिल करने को बतलाती हैं। अल्लाह को पता था कि समाज कितना भी गया गुजरा हो, समाज कैसा भी बेकार हो, अगर उसके अंदर तालीम आएगी, अगर इल्म बढ़ेगा, मुआशरा तहजीब याफ्ता होगा, इल्म झगलेगा, तो यकीनन वो बुराइयां इल्म की बरकत से धीरे 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 मुआशरे से खत्म हो जाएंगी। इसलिए अल्लाह ने नाजिल किया था। और आपने देखा इल्म आया, सलीका आया, तहजीब आई, कुरान नाम से दस्तूरुल हयात आया। ये कैफियत धीरे धीरे बनती गई कि वो जो 360 खुदाओं की परस्तिश किया करते थे, वो जो कल तक अपने पत्थरों के सामने झुका करते थे, तालीम की बरकत से, नबी बरहक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरबियत की बरकत से, तहजीब इस्लामी की बरकत से देखते देखते वो मुआशरा पाकीज़ा मुआशरा हो गया। वो जो ज़ानी थे, वो जो कातिल थे, वो जो लुटेरे थे, देखते ही देखते वो तहजीब के रखवाले बन गए। देखते ही देखते इल्म आया तो दूसरों को रास्ता दिखलाने वाले बन गए। और इतना ही नहीं, तहजीब के उस आला मकाम पर पहुंचे कि वहदहु ला शरीक ने भी ऐलान किया, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। मेरे नबी जी, आप इनसे कहिए कि इनके लिए जन्नत पक्की हो चुकी है। नबी कहते हैं, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसके पीछे चलोगे रास्ता पा जाओगे। ये तहजीब जब तक मेरे अंदर थी, ये तालीम जब तक हमारे समाज में थी, तब तक हम मुहज्जब थे, तब तक समाज में आला थे, तब तक समाज में ऊंचे थे। जिस दिन से तालीम गई, जिस दिन से अखलाक गया, जिस दिन से तहजीब गई, उस दिन से हमारा शुमार न समाज में इज्जतदार होता है, न कहीं किसी दूसरी कौमों में मेरा नाम इज्जत से लिया जाता है। 800 साल हुकूमतें हमारी रही हैं, 800 साल तक हमने अपना लोहा मनवाया है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे तिब हो, चाहे फलसफा हो, चाहे हिसाब हो, चाहे मैथ हो, लेकिन उसके साथ साथ इल्म की तहजीब जो मिली थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म लेकर आए थे, उसमें ये बतलाया गया था कि ये इल्म वो इल्म है जो अखलाक से मिला हुआ है। जब तक इल्म अखलाक से जुड़ा हुआ रहता है, जब तक इल्म अखलाक से मिला हुआ रहता है, तब तक ये इल्म यकीनन हमारे लिए कामयाबी की दलील होता है। हमसे गैरों ने लिया, हमसे ईसाइयों ने लिया, हमसे यहूदियों ने लिया, और लेने के बाद उन्होंने अखलाक को अलग किया और इल्म को अलग किया, तहजीब को अलग की, कल्चर को अलग किया, तालीम को अलग किया। इसीलिए पापाइयत का वो दौर है जिसमें तालीम नाम की कोई चीज नहीं है। ईसाइयों में तालीम नहीं थी, यहूदियों में तालीम नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमसे तालीम तो लिया लेकिन अखलाक नहीं लिए। अल्लाह के रसूल जो तालीम लेकर के आए थे, जिसे कहा गया था कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, नबी जी कहिए कि देखने वाले और अंधे बराबर नहीं हो सकते। हल तस्तविल सुलुमात वन नूर, क्या नूर और रोशनी और अंधेरी और तारीकी बराबर हो सकती है? इल्म की मिसाल दी गई, वही दूसरी या तीसरी नाजिल होती है, तो उसमें भी नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। उसमें भी इल्म के साथ ये तहजीब सिखलाई गई कि जब तक इल्म के साथ अखलाक नहीं होगा तुम कामयाब नहीं हो सकते। आप देख लीजिए, हमारी तारीख वो तारीख है कि जब तक हम इल्म को अखलाक के साथ जोड़े रखा, हम कामयाब होते रहे। हमसे दूसरी कौमों ने लिया, उनकी अदना सी मिसाल आपको दूं कि उन्होंने इतनी अनथक मेहनत की इल्म की खातिर जिसका तसव्वुर नहीं है बयान किया जाए। 100 साल में वो 500 साल की मेहनत करके उन्होंने टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली, उन्होंने तिब में और साइंस में तरक्की कर ली, मेडिकल में तरक्की कर ली, लेकिन ये तरक्की ऐसी थी कि जिसमें अखलाक नाम की चीज नहीं थी। आप देख लीजिए, आसमान पर बुलंदियों के इल्म में पहुंच गए, उन्होंने एटम बम बना लिया, उन्होंने दुनिया में तरक्की कर ली, रॉकेटें तैयार कर ली, लेकिन अखलाक के नाम पर उसी एटम बम का तजर्बा इन्हीं इंसानों पर किया। ये अखलाक के घटिया होने की दलील है।
आपने नहीं देखा कि तहजीबें कैसे करवट बदलती हैं, हालात कैसे लेते हैं। ये इस्लाम जब तक इस्लाम था, जब तक अखलाक और इल्म था, तब तक हम कामयाब थे। ये पहली वही आकर के हमको ये बतलाती है कि यकीनन इल्म जो हासिल करेगा वो कामयाब होगा, जो इल्म नहीं हासिल करेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर आज हमारी तहजीब में भी तालीम होती, आज मेरी कल्चर में भी तालीम होती, आज हम ये नहीं कहते तुम कौन सी तालीम करो, अल्लाह ने उसूल बतलाया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तुम वो तालीम हासिल करो जो तालीम आपको अपने रब से जोड़ दे। चाहे वो साइंस की तालीम हो, चाहे टेक्नोलॉजी की तालीम हो, चाहे मेडिकल की तालीम हो, लेकिन वो तालीम जो अपने मालिक से दूर करे, अपने अल्लाह से रूठा कर दे, जिसमें हमदर्दी ना हो, जिसमें अखलाकी पहलू ना हो, जिसमें दूसरों के लिए तहजीब और तमद्दुन ना हो, दूसरे के लिए खैर खाई ना हो, वो तहजीब वो तालीम कल भी गलत थी और आज भी गलत है। आज तालीम के नाम पर हमने मेडिकल हासिल किया, लेकिन उसके साथ साथ अखलाक को किनारे किया, तो आज समाज का डॉक्टर कसाई से भी बदतर काम अंजाम दे रहा है। आज साइंस में आगे बढ़े हम, तो आज हमने एटम बम बना लिया, लेकिन अखलाक से दूर हुए तो हमने उसका तजर्बा इन्हीं इंसानों पर किया जिन इंसानों की अक्लों ने एटम बम बनाया था। आज हम अगर दूसरी चीजों में तरक्की कर रहे हैं तो उन्हीं का तजर्बा इंसानों पर कर रहे हैं, किसी और चीज पर नहीं होता। इसलिए आप इस्लाम को मानने वाले हैं, तहजीब और तमद्दुन के रसिया हैं। ये वो हिंदुस्तान है जिसकी तालीमी मेयार को ये बयान किया जाए कि एकदम गया गुजरा तालीमी मेयार है, तो अपनी कोई सोच ही नहीं है, अपना कोई सिलेबस नहीं है, अपनी कोई तालीम का मेयार ही नहीं है। जिस तालीम को तुम पीछे भागते हो, चाहे वो स्कूलों में चलने वाला सिलेबस हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, या जो जितने बोर्ड चल रहे हैं, 36 कोर्सेज हैं जो हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में राइज है। उन 36 में से एक भी कोई आपके हिंदुस्तान का बनाने वाला नहीं है। आपके हिंदुस्तान में 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां पाई जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं, पूरी बैनुल अक़वामी ये बात है, इंटरनेशनल लेवल पर कि दुनिया में जो 30 यूनिवर्सिटियां बैनुल अक़वामी लेवल पर पाई जाती हैं, उन 30 यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी भी आपके हिंदुस्तान की नहीं है। उसमें ये हमारा मेयार है, ये तालीम है, और इस मेयार पर हम जिंदगी गुजारते हैं। अभी एक सर्वे हुआ, पढ़े लिखे लोग हैं जानते होंगे, अजीब सर्वे हुआ, हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की 26 यूनिवर्सिटियां जो हिंदुस्तान नहीं बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल सबसे बड़ी मानी जाती हैं, उनकी एक जमात ने टेक्निकल सर्वे किया, और वो अजीब सर्वे था। वो सर्वे ये था कि मुआशरती, तहजीबी, तमद्दुनी एतबार से सबसे अच्छा दुनिया में मजहब कौन सा है। अभी सर्वे आया है, 6-7 महीने हुए, उससे ज्यादा नहीं हुआ, और उसमें सर्वे करने वाले, सर्वे कराने वाले वो तमाम के तमाम लोग या तो यहूदी थे या ईसाई थे। ये कैफियत सर्वे की चलती रही। उनके अखलाक का सर्वे किया गया, मजहब का सर्वे किया गया, उनके मुआशरती सर्वे किया गया, तिजारती सर्वे, गोया टेक्निकली एतबार से सर्वे बहुत जामे दुनिया का माना गया। उसमें जो मजहब के ताल्लुक से सबसे पहला सर्वे था, उन्होंने जो सर्वे की रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में यह था कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, इससे अच्छा जिंदगी गुजारने के लिए कोई मजहब नहीं हो सकता। लेकिन इस सर्वे के बाद ये भी सर्वे हुआ कि आया जो उसूल, जो थ्योरी, जो कवानीन इस्लाम के जिंदगी गुजारने के हैं, आया वो प्रैक्टिकली कहीं पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। एक तो मजहब इस्लाम का सर्वे था, एक ये था कि क्या ऐसा कोई मुल्क, क्या कोई ऐसी कौम है जो प्रैक्टिकल के तौर पर इस्लामी उसूल को अपना करके जिंदगी गुजारती हो।
जब उस सर्वे को लिया गया और उसका नतीजा आया तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि उस सर्वे में सबसे अव्वल नंबर पर न्यूजीलैंड आया और दूसरे या तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड आया। और मुसलमान मुल्कों में उस थ्योरी को अपनाने वाले इस्लामी उसूल में 33वां नंबर मलेशिया का था, जो अव्वल नंबर मुसलमानों के मुल्क का था। यानी गोया 33% पीछे जो मुसलमानों में किसी मुल्क का नाम आया वो मलेशिया का था, उसके अलावा किसी मुल्क का नहीं था। गोया थ्योरी मेरी अच्छी, लेकिन तहजीब, कल्चर, सकाफत मेरी इतनी गई गुजरी है कि मेरा नाम किसी मुल्क का इस्लामी आया ही नहीं, आया तो एक मुल्क का नाम आया बस। ये कहाँ की तहजीब, कहाँ थ्योरी मेरी अच्छी, उसूल मेरे अच्छे, लेकिन मुसलमान अगर आज ये गौर किया जाए तो दुनिया का अव्वल मजहब मुसलमानों का इस्लाम है, लेकिन सबसे बदतर कोई कौम है तो हिंदुस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क हो, अखलाक के एतबार से, समाज के एतबार से, मुआशरे के एतबार से सबसे गिरी हुई कोई कौम है तो मुसलमान। मुसलमानों, थ्योरी तुम्हारी अच्छी, लेकिन कानून, शरीयत, हम आप यहाँ इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है और कितना इससे ज्यादा जा चुका। अगर आप हम गिरेबान में झांक करके देखें तो क्या हम इस थ्योरी पर अमल पैरा हैं? क्या इस शरीयत को देखते हैं? वो तालीम जो अखलाक के साथ मेरे पास आई थी, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था, क्या हमने उसको अपनाया? हम ही ने उन्हें तरक्की दी थी, हम ही ने उन्हें साइंस पढ़ाया था, हम ही ने टेक्नोलॉजी में आगे किया था, हमारे ही मामूल थे। पहले कोई अलग स्कूल, कॉलेजेस और मदरसे नहीं होते थे, एक मदरसा होता, वही कॉलेज होता, वहीं से तबीब और डॉक्टर निकलते, उसी मदरसे और स्कूल से मुफ्ती निकला करते, उसी से फकीह निकला करते, उसी से दानिशवर निकला करते, उसी से सियासतदान निकला करते थे। ये तो दूसरी कौमों ने आकर के हमको बांट दिया कि अब मदरसों से आलिम के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, कॉलेजों से इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। ये तहजीब ही गलत कर दी। वरना आजाद हिंदुस्तान से पहले बंगाल का सर्वे लिखा हुआ है कि बंगाल में, सिर्फ बंगाल में 80,000 स्कूल और मदरसे थे और हमारी तालीमी फीसद लिखी हुई है। आज हम तालीम में सबसे पीछे हैं, गए गुजरे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। लेकिन जंगे आजादी से पहले मुसलमानों की हुकूमत के जमाने में 1757 का सर्वे लिखा हुआ है कि 80% तालीम बंगाल में थी और 80,000 मदरसे और स्कूल थे। हर 400 आदमियों पर एक मुदर्रिस और एक स्कूल था। यहाँ रोहेलखंड का वाकया लिखा हुआ है कि अंग्रेज की हुकूमत से पहले इस रोहेलखंड, जो ये इलाका आगरा और अतराफ का है, देहातों का लिखा हुआ है कि जिस दिन अंग्रेज काबिज हुआ, रजिस्टर देखा तो रोहेलखंड में 5,000 असातिज़ा ऐसे थे जिनकी कैफियत ये थी कि सरकारी दफातर से उन्हें तनख्वाह मिलती थी। और इससे आगे मैं आपको बताऊं, अंग्रेज के आने से पहले आज एतराज किया जाता है कि जब कैम्ब्रिज बन रहा थी, जब बड़ी बड़ी यूरोप यूनिवर्सिटियां बना रहा था, तो हिंदुस्तान में मुसलमान बादशाह ताजमहल और लाल किला बना रहा था, यकीनन बना रहा था और फन तामीर का शाहकार तैयार कर रहा था। लेकिन ये कहने वाले कि तालीम में बादशाहों ने तवज्जो नहीं दी। उस जमाने में 85% हिंदुस्तान की तालीम थी। एक हिंदू मुअर्रिख लिखता है, कहता है कि जितना हिंदुस्तान के एक आमी आदमी के पास, एक गांव के रहने वाले के पास तालीम होती थी, यूरोप के बड़े बड़े पढ़े लिखों के पास उतनी तालीम नहीं होती थी। जब हिंदुस्तान से अंग्रेज गया, जब आया था तो 85% तालीम थी, परसेंटेज ये थे। गया तो हिंदुस्तान को माली एतबार से भी कंगाल करके गया, जानी एतबार से भी कंगाल करके गया, हैसियत के एतबार से कंगाल करके गया और तालीमी परसेंट 85 और 90 से घटा करके 10% पर छोड़ के गया।
जब हिंदुस्तान से अंग्रेज गया तो हिंदुस्तान की तालीम का ये नतीजा था कि हिंदुस्तान में परसेंटेज जब निकाला गया तो 10% तालीम थी। इसलिए मुसलमानों, आज भी जरूरत है इस बात की कि हम तालीम को अखलाक से जोड़ें। अगर तालीम को अखलाक से नहीं जोड़ोगे तो अभी स्पेन का एक वाकया आया, मैं आपको सुनाऊं कि एक लड़की, एक साहब अपने यहाँ मिलने गए ताल्लुक वाले से, और जब ताल्लुक वाले के पास, घर के पास पहुंचे तो दरवाजे पर देखा कि एक लड़की है जो ज़ारो कतार रो रही है और दरवाजे के जीने पर बैठी हुई है। कहने लगे, अच्छा बेटा क्यों रो रही हो? स्पेन का वाकया, वो मुल्क जहां पढ़े लिखे लोगों की तादाद तकरीबन 100% है, लेकिन तालीम के साथ अल्लाह के रसूल जो अखलाक देकर गए थे उससे अलग किया गया। तो ये कैफियत पैदा हुई कि उस बच्ची से पूछा कि बेटा क्यों बैठी हुई हो, क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी कि ये मेरे बाप का मकान है और मैं अपने बाप के पास इसलिए आई थी कि अब्बा मुझे अपने घर में एक कमरा किराए पर दे दीजिए। तो मेरे बाप ने मुझे ये कह के हटा दिया कि मेरा एक किरायादार है जो तुझसे ज्यादा किराया देने के लिए तैयार है, इसलिए मैं तुझे अपने घर का अपनी सगी बेटी से कहता है कि तुझे किराए पर नहीं दे सकता। ये है अखलाक से दूरी का नतीजा। दो तालीम अखलाक से खाली होगी ये है। और इस्लाम की तहजीब, इमाम वाक़िदी का वाक़या लिखा हुआ है, तारीख बगदादी, खतीब बगदादी ने बाकायदा, बड़ा मुअर्रिख गुजरा है, वो लिखता है कि इमाम वाक़िदी के यहाँ एक दिन फाखे की कैफियत थी। ईद आ गई, ईद में बीवी ने कहा कि कुछ है नहीं, अगर किसी से कुछ कर्ज ले आते तो हमारे घर का खर्च चल जाता और ईद भी गुजर जाती। इमाम वाक़िदी कहते हैं कि मैं एक ताजिर के पास गया, मेरा दोस्त था, मैंने उससे कहा कि भाई मेरे घर में परेशानी चल रही है, मुझे तुम कुछ हदिया दे दो या मुझे कुछ कर्ज दे दो। इमाम वाक़िदी को उस ताजिर आदमी ने 2000 दिरहम दिए, वो लेकर के इमाम वाक़िदी घर पहुंचे। कहते हैं घर पहुंचते ही अभी घर में दाखिल हुए थे कि मेरे पड़ोसी ने आके दस्तक दी कि घर में कई रोज से फाका है, मुझे कुछ दे दीजिए। बीवी से मशवरा किया, अगर हमारी बीवियां होती तो कहती अभी तो मांग के लाए हो, क्यों देंगे? कुर्बान जाइए उन बीवियों पर जिन्होंने ये कह करके कि उन्होंने कहा 1000 घर के लिए रख लेते हैं और 1000 इनको दे देते हैं। तो बीवी कहने लगी, पहली मर्तबा पड़ोसी कुछ मांगने आया है, मेरी राय है दोनों 1000 दे दीजिए। बीवी के इस जुमले पर इमाम वाक़िदी कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि चलो दोनों 1000 दे देते हैं। उठाया 2000 दिरहम की थैली बंद और पड़ोसी को दे दिया। इधर पड़ोसी अपने घर में लेके वो थैली दाखिल हुआ तो इमाम वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह जिस ताजिर के पास लेने गए थे वो ताजिर इसका दोस्त था, इसके यहाँ वो ताजिर मांगने आ गया। वो ताजिर कहने लगा कि मेरे यहाँ 2000 रुपए थे, लेकिन किसी ने ले लिया मांग करके, मेरे घर में फाका है, तुम मुझे इनायत कर दो। तो वो घर में गया और कहने लगा कि ये 2000 की थैली है, मैं भी कहीं लेकर के आया हूँ, ये आप ले लीजिए। तो उस ताजिर ने देखा कि ये थैली तो वो है जो मैंने इमाम वाक़िदी को दिया था, इमाम वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको दे दिया। कहने लगे थैली कहाँ मिली? तो उसने किस्सा बताया कि मेरे पड़ोसी बुजुर्ग इमाम वाक़िदी हैं, उनसे मैं थैली लेकर के आया हूँ, मेरे घर कई रोज फाका था। तो उसने बताया कि हजरत के यहाँ तो कई दिन से फाका था, वो तो मेरे पास आए थे और ये थैली मेरी है। उस जमाने के वजीर यहया इब्ने खालिद थे, वो कहते हैं कि बगदाद में ये किस्सा बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचा और जब वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ये तो अजीब माजरा है। तो उन्होंने 2,000 रुपए उस वजीर ने सबको दिए, इमाम वाक़िदी को, ताजिर को, पड़ोसी को, और 4000 रुपए उस बीवी को दिया इमाम वाक़िदी के, जिन्होंने ये कहा था 1000 के बजाय पूरा दे दीजिए अपने पड़ोसी को।
तो ये वो किस्सा है जो एक के साथ हमदर्दी, अखलाक और मुरव्वत का पैगाम सिखलाता है। जब तालीम आती है और वो अखलाक मिला हुआ होता है जो अल्लाह के रसूल का है, वो तालीम आती है जो कुरान से निस्बत जुड़ी हुई होती है, वो तालीम आती है जो उसवे नबवी लिए हुए होती है, वो तालीम आती है जो दूसरों के लिए हमदर्दी का पैगाम सिखाती है। तो इमाम वाक़िदी जैसे हजारों शख्स ऐसे मौजूद हैं जो अपने माल को अपने भाई के लिए कुर्बान कर सकते हैं। और अगर तालीम आए और उसके साथ अखलाक ना आए, उसके साथ नबी का तरीका ना आए, उसके साथ मोहब्बत रसूल ना आए, हमदर्दी का जज्बा ना आए, तो वो सूरत जन्म लेती है कि सगी बेटी को किराए पर बाप कमरा देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज मुसलमान भी उसी रविश पर चल रहा है। पड़ोसी है तो पड़ोसी की खबर नहीं, खानदान है तो खानदान की खबर नहीं। अगर 2 रुपए अपने पास आ गए तो पड़ोसी को इतना सताओ, इतना सताओ, इतनी तकलीफ दो, इतनी तकलीफ दो, या तो बेच के चला जाए वरना छोड़ के भाग जाए। ये आज मेरी तहजीब है, मेरा कल्चर है। कुरान कहता है वो बुलंद हुए थे इस तालीम के बुनियाद पर, तो युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि उन्होंने अपने आप को अपनी हर चीज पर कुर्बान कर दिया था। वो अखलाक आया तो उन्होंने हुस्न अखलाक की वो मिसाल दी थी जिसे कोई पेश नहीं कर सकता। आप नहीं जानते कि इस तालीम की बदौलत, इस अखलाक की बदौलत, इस कुरान की बदौलत जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दस्तूर की शक्ल में, कानून की शक्ल में नाजिल हुआ था, जब ये आया तो मेरी सूरत हाल ये हो गई कि हजरत उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आता है। उस्मान इब्न तलहा वो सहाबी हैं जिनके बारे में आता है कि वो ज़माने जाहिलियत में मस्जिदे काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे। खाने काबा की चाबी उनके हाथ में रहा करती थी। खाने काबा की चाबी का एहसास कितना बड़ा एहसास था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने जाहिलियत में एक दिन उस्मान इब्न तलहा से ये कहा कि ए उस्मान, मुझे चाबी दे दो, मुझे काबतुल्लाह में 2 रकात नमाज पढ़नी है। तो उस्मान इब्न तलहा ईमान नहीं लाए थे, अभी कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसे हुए थे। उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं आपको ये चाबी नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको ये चाबी नहीं दे सकता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस्मान, एक दिन ऐसा आएगा कि ये चाबी मेरे हाथ में होगी और तुम मजबूर महज होगे। उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुन करके वो जुमला फरमाया जो दिलों को चीर देने वाला है। उस्मान इब्न तलहा ने उस कायनात के सरदार, फख्र मौजूदात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये जवाब दिया था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद, जिस दिन काबतुल्लाह की चाबी आपके हाथ में होगी वो दिन मक्कतुल मुकर्रमा और यहाँ का सबसे मनहूस दिन होगा। कितना दुख पहुंचा होगा सरकारे दो आलम को, कितनी तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन वो दिन आया और चला गया। अल्लाह के रसूल फतेह मक्का के मौके पर तशरीफ लाए और आपने मक्का फतेह किया। आपने काबतुल्लाह के करीब पहुंच करके काबतुल्लाह की चाबी तलाश की। मालूम हुआ उस्मान इब्न तलहा के पास है। उस्मान इब्न तलहा को बुलाया गया, उनके सामने वो पूरा मंजर आ गया कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बदला लेंगे। मैंने उनकी तौहीन की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, उन्हें हमने बुरा भला कहा है, आज वो मुझसे हर बदला ले लेंगे। डरे सहमे हुए, कांपते हुए उस्मान इब्न तलहा सरकारे दो आलम के पास तशरीफ लाते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस्मान इब्न तलहा से काबतुल्लाह की चाबी ली, काबतुल्लाह को खोला, बुतों को साफ किया और आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। आप निकले, काबतुल्लाह में ताला लगाया,
और आपने हाथ में चाबी लेकर के हाथ में देखा लोगों ने काबतुल्लाह की चाबी है। हजरत अली फरमाइश कर चुके, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाइश कर चुके, दरखास्त लगा चुके, ऐ अल्लाह के रसूल बहुत सारी खिदमत काबतुल्लाह की मेरे जिम्मे है, काबतुल्लाह की चाबी भी मेरे हवाले हो जाए तो एक और खिदमत हमें मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल पर हर एक की निगाह टिकी हुई है। कौन वो खुश नसीब होगा जो काबतुल्लाह की चाबी का हकदार बनेगा, काबतुल्लाह की चाबी उसके पास होगी। अल्लाह के रसूल ने मजमे पर निगाह डाली और आपने ये कहा कि उस्मान इब्न तलहा कहाँ हैं? कौन है उस्मान? अभी कलमे में दाखिल नहीं हुए हैं, अभी कुफ्र और शिर्क की ज़लालत में फंसे हुए हैं, अभी ईमान से कोसों दूर हैं, अल्लाह के रसूल की दीन को कबूल नहीं किया है। अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, उस्मान इब्न तलहा करीब आते हैं, अल्लाह के रसूल काबतुल्लाह की चाबी उस्मान इब्न तलहा को देते हैं और कहते हैं उस्मान ये चाबी ले लो और क़यामत तक जो तुमसे छीनेगा वो जालिम कहलाएगा। काबतुल्लाह की चाबी, दुनिया के सबसे मोहतरम घर की चाबी, अल्लाह के रसूल ने उस अखलाक का नमूना पेश करने के लिए उस्मान इब्न तलहा को दे दिया और क़यामत तक के लोगों को बता दिया कि अखलाक से पेश आओगे तो वो कल नहीं आज भी आपके असीर होंगे, आपके नक्शे कदम को अपनाएंगे, आपके पीछे चलेंगे, लेकिन वो अखलाक तो अपनाओ जो अल्लाह के रसूल देकर के गए थे। उस्मान इब्न तलहा काबतुल्लाह की चाबी लेते हैं, ईमान लाते हैं, तब से लेकर आज तक 1400 साल गुजर गए, उससे ज्यादा गुजर गए, लेकिन उसी खानदान में आज तक काबतुल्लाह की चाबी चली आ रही है। अल्लाह के रसूल ने गैर को चाबी दे करके उसने अखलाक का ये नमूना पेश किया और आज मुसलमान है कि वो चाहता है कि लोग मुझसे तो अखलाक से पेश आए लेकिन मुझे पेश आने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको भी जरूरत है। हजरत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान नहीं लाए। साद इब्न उबादा मक्कतुल मुकर्रमा में फतेह के दिन, जिस दिन मक्का फतेह हुआ, झंडा लेकर के दाखिल होते हैं, मुलाकात होती है अबू सुफियान से। अबू सुफियान से जुमला देख करके हजरत साद इब्न उबादा कहते हैं अल-यौम यौमुल मलहमा, आज मक्के की ईंट से ईंट बजा देने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, आज ही हमारा दिन है। ये कहा हजरत अबू सुफियान अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ ले गए, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, और अल्लाह के रसूल के यहाँ पहुंच करके अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं साद इब्न उबादा ने मेरा दिल दुखाया है। अल्लाह के रसूल ने नहीं देखा कि ये कलमा गो है, मुसलमान है कि नहीं है, इस्लामी शरीयत को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अल्लाह के रसूल ने साद इब्न उबादा जैसे सरदार से झंडा लिया और उन्हें माजूल कर दिया कि आपने एक इंसान का दिल दुखाया। हम भी जरा देख लें अपने तरीके, अपनी तालीम, अपनी तहजीब। तो मैं ये कह रहा था मुसलमानों कि जब तक तालीम को अल्लाह के रसूल ने अखलाक से जोड़ा था, जब ये तालीम अखलाक से अलग हुई तो आज तालीम तालीम महज बन गई। आज उस तालीम से फितने बर्पा हो रहे हैं, आज फसादात हो रहे हैं। आज वो तालीम अखलाक से दूर है तो इंसानों का बनाया हुआ एटम बम इंसानों पर ही इस्तेमाल हो रहा है। वो टेक्नोलॉजी में आसमान पर पहुंच गए, लेकिन अपनी बेटी को भी किराए पर कमरा देने के लिए तैयार नहीं है। ये तालीम किस काम की है जो इंसान को इंसान न बना सके? ये तालीम किस काम की है जो इंसान को मुहज्जब न बना सके? आज गैर कौम का एक मामूली शेड्यूल कास्ट का आदमी पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है तो अपना समाज, अपना गांव, अपना खानदान छोड़ देता है, क्योंकि तालीम आती है तो उसे मुहज्जब बना देती है। आज मेरे पास वो तालीम है, वो कल्चर है, वो सकाफत है, वो तहजीब है जिस पर चल करके कल भी हमने सरबलंदी हासिल की थी और आज भी सरबलंदी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस अखलाक से जुड़ने का नतीजा है आज अखलाक से कोरे हुए तो आज जहालत मेरा मशगला बन गया, नाखानदगी मेरा मशगला बन गया, लड़ाई झगड़ा मेरा महबूब पेशा हो गया, दूसरों को सताना हम अपने लिए फख्र समझने लगे।
हैदराबाद की एक पौश कॉलोनी का वाकया है कि एक साहब एक मकान खरीदने जाते हैं एक नई कॉलोनी में। मुसलमानों को शौक बहुत होता है मकान खरीदने का, मकान बनाने का भी, खरीदने का भी। एक मालदार साहब एक पौश कॉलोनी जो बन रही थी बहुत वीआईपी और बहुत महंगी, वहाँ मकान खरीदने गए। वहाँ के ओनर ने, जिम्मेदार ने कहा कि मैं आपको मकान नहीं दे सकता। कहने लगे अच्छा क्यों नहीं देंगे? कि मैं आपको नहीं दूंगा और कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए उस मकान के ज्यादा दूंगा, आप मुझे ये मकान दीजिए। उन्होंने कहा नहीं दूंगा, मेरा अपना उसूल है, मैं आपको नहीं दे सकता। गोया उन्होंने कहा मैं मुसलमान को नहीं दे सकता। उन्होंने सिफारिशें लगवाई, नेताओं को लगाया, लेकिन उस ऑनर ने, उस कॉलोनी बनाने वाले ने मकान नहीं दिया। जब बहुत दबाव पड़ा कि आप क्यों नहीं दे रहे, इल्लत बताएं, वजह बताएं, क्यों नहीं दी जा रही है मुझे इस कॉलोनी में मकान, तो उस शख्स ने जो जवाब दिया है मुसलमानों, उसे हमको और आपको सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा मुसलमान जहां जाता है 3 चीजें लेके जाता है। नंबर 1 जहालत लेके जाता है, नंबर 2 लड़ाई झगड़ा लेके जाता है, नंबर 3 गंदगी लेके जाता है। मुसलमान जहां जाता है वहां जहालत लेके जाता है, तालीम खत्म हो जाती है। जहां जाता है वहां लड़ाई झगड़ा लेके जाता है, वहां का माहौल पुरसुकून नहीं रहता। और मुसलमान जहां जाता है वहां गंदगी लेके जाता है। ये 3 वो जुमले हैं मुसलमानों जो हमारे लिए कहे गए हैं। उस एक शख्स को, एक पोश कॉलोनी में लेने वाले मकान को नहीं कहे गए, ये मुसलमान को कहे गए हैं कि मुसलमान जहां जाता है जहालत जाती है, इल्म खत्म हो जाता है। मुसलमान जहां जाता है लड़ाई झगड़ा जाता है और कोई चीज नहीं जाती, सुकून गारत हो जाता है। मुसलमान जहां जाता है वहां गंदगी जाती है, सफाई खत्म हो जाती है। क्या मेरा ये हाल नहीं है कि आज हम भी अपने कूड़े उठा के अपने दरवाजे पर डाल देते हैं? शहरों का हाल ये है कि मुसलमान मोहल्ले में अगर गर्मियों में 3 बजे जाइए तो मेरा नौजवान 3 बजे क्रिकेट खेलता नजर आता है। जब सारी कौम सोती रहती है तो ये मुसलमानों की तहजीब है, ये कल्चर है, ये सकाफत है। तो मैं ये कह रहा था जब तक मुझसे अखलाक के साथ तालीम जुड़ी हुई थी तब तक हम दुनिया में तरक्की करते रहे, और उसके लिए उसूल यही दिया गया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जो इतना बड़ा अज़ीमुश्शान है। उस रब को जो तालीम जोड़े, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रियाजी हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, जो भी तालीम अपने रब से बरगश्ता ना करे, अपने रब से दूर ना करे, अपने रब से किनारे ना करे, उस तालीम से आप जुड़िए, अपने अखलाक को उससे जोड़िए। तरक्की कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है, लेकिन शर्त यह है कि अपने आप को आप बदलने की फिक्र करें। कुरान ऐलान करता है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व ला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा व ला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ। ऐ ईमान वालो, ऐ अल्लाह के रसूल को मानने वालों, तुम 2 काम करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। तुम उस दीन को हासिल करो जो अखलाक से वाबस्ता है, जो अल्लाह के रसूल लेकर के आए थे, जिससे समाज बना था, जो हलाए अरब सहाबे किराम बन गए थे। उस तालीम से जुड़ो, मैं तुम्हें 3 इनामात से नवाजूंगा। नंबर 1, इस रूए जमीन का खलीफा बनाऊंगा, बादशाह तुम्हें अता करूंगा, तुम्हारे सामने सारी कौमों के सर झुकाऊंगा। ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि इससे पहले हुकूमतें तुम्हें दे चुका हूँ।
दुनिया की बादशाह तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ, दुनिया की कौमों को तुम्हारे ताबेदार और फरमाबरदार बना चुका हूँ। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा। आज दुनिया का मज़लूम तरीन मजहब मजहब इस्लाम है, उससे बदतर दूसरी कौमों के निगाह में कोई मजहब नहीं है। आज कोई भी गलत काम दुनिया में वजूद में आता है तो उसे मजहब इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। अल्लाह कहता है मैं इस मजहब को, मजहब इस्लाम को दुनिया का सबसे पसंदीदा मजहब बना दूंगा। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। पूरी दुनिया अमन चैन तलाश कर रही है, सुकून गारत हो चुका है, किसी को अपने ऊपर चैन नहीं है, घर वाले घर वालों से परेशान है, मुल्क मुल्क से परेशान है, बाशिंदे आपस में परेशान है, करार नहीं, चैन नहीं, हालात ना गुफ्ताबे हैं। कुरान कहता है कि तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, अखलाक सीखो, उस इल्म को अपनाओ जो अखलाक से जुड़ा हुआ है। मैं इस रूए ज़मीन को अमन अमान का खलीफा बना दूंगा, अमन अमान का गहवारा बना दूंगा, चैन और सुकून की बांसुरी बजा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल को अपनाओ। इसलिए हमारी भी आपसे एक दरखास्त है कि आप इस रूए ज़मीन पर अल्लाह के खलीफा बना करके भेजे गए हैं, मज़हब इस्लाम आपको मिला है, आप ये तय करके जाएं कि अब मैं अखलाक से कोरा नहीं होऊंगा, अपने बच्चों को तालीम दूंगा, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। कोई जरूरी नहीं हर बच्चा मुफ्ती बने, कोई जरूरी नहीं हर बच्चा आलिम बने, लेकिन ये शर्त है कि वो बच्चा मुसलमान बने। पहले वो मुसलमान है, बाद में डॉक्टर है, पहले वो मुसलमान है, बाद में इंजीनियर है, पहले वो टेक्नोलॉजी का माहिर नहीं है, पहले वो मुसलमान है, डिग्री होल्डर बाद में है, मुसलमान पहले है। बच्चा मुसलमान होगा तो कहीं भी जाएगा अपनी शनाख्त छोड़ेगा, आपकी खिदमत करेगा, समाज को सुधारेगा, हमदर्दी जाएगी, दूसरों के काम आएगा, तकसीम नहीं करेगा, अपने और पराये को नहीं बांटेगा, मफाद परस्ती उसकी आदत में नहीं आएगी। अगर ये आप तरीका अपनाएं कि घर से तालीम देना शुरू करें, तहजीब देना शुरू करें, उस कल्चर को दोबारा अपनाने की जरूरत है जो कल्चर अल्लाह के रसूल के मिला था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, इन्ना कुन्ना अज़ल कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम महमा नतलुबुल इज़्ज़ बिग़ैरि मा अज़ल्लना अल्लाह। हम एक जलील कौम थे, पस्त कौम थे, ना खांदा थे, समाज में कोई वैल्यू हैसियत नहीं थी। हमें इज्जत मिली है तो इस्लाम से मिली है, हमें इज्जत मिली है तो कुरान से मिली है, हमें इज्जत मिली है तो नबी के तरीके से मिली है। अगर उसके अलावा इज्जत तलाश करोगे तो हम तुमको दोबारा जलील कर देंगे, जलील कर नहीं देंगे। जलील हो रहे हैं बल्कि हो चुके हैं। दुनिया में सबसे कई गुजरी कोई कौम है तो मुसलमान है, कोई मजहब है तो इस्लाम है, कोई समाज है तो इस्लामी समाज है। इस समाज को सबसे ऊंचा बनाया था, इस समाज को हमने घटा दिया। आज जरूरत है कि इल्म से जुड़िए, समाज से जुड़िए, अखलाक नबवी से जुड़िए और अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करिए, वरना इन जलसों का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने सुन लिया और सुन करके उठ के चले गए, कल दुकान पर चाय की बैठ के ये तबसरा करना कि फुला का अंदाज़े बयान अच्छा था, फुला जरा ढीले थे, फुला जरा सुस्त थे, फुला का जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, फुला की मालूमात बहुत अच्छी है। अगर ये इरादा है तो तोहफे और लानत है, ऐसे जलसों पर कोई फायदा नहीं। और अगर नियत है कि अपने आप को बदलने की फिक्र करूंगा, अपने अंदर तब्दीली लाऊंगा, जो बातें सुनी हैं उससे अपना कंपैरिजन करूंगा, देखूंगा कि मैं कितना इस पे खरा उतरता हूं। अगर ये मकसद है तो ये जलसे यकीनन कामयाबी की दलील हैं। ये छोटे छोटे मकतब और मदरसे ऐसे नहीं हैं, ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए दीन का सुतून हैसियत रखते हैं। यही कब्र के सवाल और जवाब सिखलाते हैं, यही अल्लाह के सामने खड़े होने का तरीका बतलाते हैं, यही कब्र में रोशनी का मनार साबित होंगे, यही कब्र में उतारना सिखलाते हैं, यही नहलाना मुर्दों को सिखाते हैं, यही मस्जिदों में
इमामत के फरीदे अंजाम देते हैं, यही आपके लिए निकाह पढ़ाते हैं, यही आपके लिए तलाक के मसाइल बताते हैं, यही हराम और हलाल की तमीज देते हैं। अगर ये मदरसे और मकतब बंद हो जाएं तो आज से तहरीयत का दौर शुरू हो जाए। अल्लामा इकबाल ने दौर यूरोप के बाद कहा था इन मदारिस को यूं ही रहने दो वरना यूरोप के मैं खाने देख आया हूं। इसलिए आप हजरात अपने अंदर तब्दीली लाइए। मैंने वो अशार पढ़े थे अल्लामा इकबाल के, आशना अपनी हकीकत से होए दहका जरा, दाना तू खेती भी तू बारा भी तू हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी की तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अल्लाह हम सबको शुऊर अता फरमाए, समझ अता फरमाए, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।